अब बताइए, कोई अगर व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर के, छल कपट करके 5 अच्छे कार्य करता है, और कोई भगवान के नाम के लिए 5 बुरे कार्य करता है, तो 5 भगवान के नाम के लिए जो बुरे कार्य करता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जब भगवान के कार्य के लिए, भगवान के कार्य को बिगाड़ने के लिए जो कार्य अच्छा भी करे, तो वह कार्य करने वाले व्यक्ति का जब मृत्यु होगी तो उसे सदगति नहीं मिलेगी, न उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। ऐसे 2 व्यक्तियों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक विदेश से आया, दूसरे देश से एक व्यक्ति आता है हमारे भारत में, और वहां आकर के वह 5 चीजें बनाता है, 5 चीजें अच्छे कार्य करता है। सबसे पहले तो वह सुंदर मंदिर का निर्माण कराता है। क्या मंदिर का निर्माण कराना गलत है? क्या नहीं है ना। दूसरा कार्य वह करता है, एक बगीचे का निर्माण करता है। यह रामचरितमानस की एक कथा है। दूसरा वह क्या करता है, एक बगीचे का निर्माण कराता है। तीसरा, उसने एक सरोवर का निर्माण किया। चौथे में उसने साधु का वेश धारण किया। 5वां, उसने भगवान की कथा कही, भगवान के नाम की संकीर्तन की। फिर भी जब उसकी मृत्यु हुई ना, तो उसे सद्गति नहीं मिली, उसका अच्छा संस्कार नहीं हुआ। और एक हमारे भारत का विदेश को जाता है, और विदेश में पहला वहां के लोगों को मारता है ना, वहां के लोगों को मारता है वह। और मारने के बाद में, अब देखिए, विदेश जा रहा है तो बिना वीजा का अगर कोई विदेश जाए तो पहला अपराध सिद्ध होता है कि नहीं? विदेश जाए और बिना वीजा और बिना पास का अगर वह चला जाए विदेश, तो उसे सजा हो जाएगी। और दूसरा, वहां गए, दूसरा नंबर में वहां पर पहुंचे, और वहां उन्होंने क्या किया, राक्षसों को मारा। तीसरे में, जब वो राक्षसों को वो मारे, उसके बाद उन राक्षसों को दफना भी दिए। चौथे में, अगर उद्यान बगीचा को कोई उजाड़ दे तो अपराध सिद्ध होता है ना। और 5वें में, जो उसका प्रिय पुत्र हो उसे मार दे। 6वें में, वह वहां पर आग लगा दे। कितने अपराध सोचिए तो हनुमान महाराज की कथा है यह। वह लंका गए बिना पास के, और लंका के निशाचरों को मारे। उसके पश्चात में लंका में आग लगाए, अशोक वाटिका को उजाड़े, अक्षय कुमार को मारे। उसके बाद में क्या लिखते हैं रामचरितमानस में, कछु मारिसी कछु मर्दिसी, कछु मिले सिधरि धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट भल भूरी। अब बताइए, कछु मारिसी, कुछ को मार दिए, कछु मर देसी, हनुमान जी के गर्जने से कुछ अपने आप मर गए। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलेसी धरी धूरी। धरी धूरी का अर्थ क्या होता है कि वह मार करके उन्हें धूल में दबा दिए, मतलब गाड़ देना, दोषों को छिपाना। अगर कोई व्यक्ति चोरी किया रहता है, उसे हम अगर अपने घर में आश्रय दें तो ये अपराध होता है। तो कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी।
केवल वहां पर जो 100% राक्षस थे, 25% को हनुमान जी जय सिया राम, तो ऐसे हनुमान जी थे। और जिसकी बात किया भारत में रहने वाला, वो काल नेमी था। जब लक्ष्मण को शक्ति भेद लगी थी, हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने जा रहे थे, है ना, उस समय वह रास्ता रोका था, भगवान के कार्य में बाधा बना था। इस कारण से उसकी गति क्या हुई और हमारे हनुमान महाप्रभु की क्या हुई गति। सुंदरकांड में लिखा है ना, गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी। जब हनुमान जी आकार बढ़ा करके गर्जन किए ना, तो जो माताएं गर्भवती थी उनका गर्भ भी गिर गया। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी। ऐसे वो गर्जना किए थे, ऐसे चल रहे थे कि वहां की जो गर्भवती माताएं थी उनका गर्भ गिर गया था। सोचिए हनुमान जी कितने अपराध किए। और आज का नौकर हम लोग क्या कहते हैं कि सब चीजें देख करके लाना, फूंक पीट करके लाना। हनुमान जी महाराज को क्या कहते हैं कि आप सीता का पता लगाना। अब उस अशोक वाटिका पर बैठ करके सीता का तो पता लगा दिया, अब मेरा काम समाप्त। परंतु वहां पर क्या बोलती है लंकिनी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। यह सपना में कहु पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारे। ही भगवान, हनुमान जी विचार करते हैं, मुझे तो केवल राम जी ने सीता माता का पता लगाने के लिए भेजे थे ना, अब तो यहां कह रहे हैं कौन, जो त्रिजटा थी, त्रिजटा नाम राक्षसीय का, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा कह रही है कि बानर एक आया है, सपने में देखी हूं, और 4 दिन हो रहे हैं सपना को देखी। और वह सपना में लंका को एक बानर आया है और लंका को जला देगा। सोचिए तो भगवान राम कैसे प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर हम भगवान पर इसी प्रकार आस्था जमा लें, विश्वास कर लें भगवान पर, तो भगवान जरूर दया करते हैं, कुछ न कुछ माध्यम से हमें सूचना देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, क्यों आ सकें फिर भी हमें प्रेरणा, वहां पर कुछ तो सुन लो, उद्धार हो जाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री राम जी की असीम अनुकंपा से आज हनुमान जी की पूजन होती है। और हनुमान जी कौन है? यही तो भोलेनाथ के 11वां अवतार है ना।